बस 1 मिनट लूँगा। मतलब अब याद नहीं किस एज से, बट आई डोंट नो समहाउ एक वो आदत सी बन गई थी, और आपको बहुत लोगों ने इंक्लूडिंग मी भगवान जैसा माना है। हमें बचपन से बताया गया है कि आप ये सीखो, छोटों की रिस्पेक्ट करो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, और सबको साथ में लेके चलो, डाउन टू अर्थ रहो। वो हमने सिर्फ पढ़ा, लेकिन सिखाया आपने है। तो वो भगवान, वो जो हमने, मतलब मैं भोपाल शहर से हूँ, सिर्फ आज आपको देखने आया हूँ। 15 साल से, मतलब मेरे भोपाल में जितने दोस्त हैं सब मुझे जानते हैं कि मैं आपको भगवान मानता हूँ। जब भी चेन्नई का मैच जीतती है, मेरे घर पे सेलिब्रेशन होता है, लोग मेरा केक लेकर आते हैं। इस बार आपकी एक पिक थी सर जडेजा के साथ, तो मेरे दोस्तों ने वो क्रॉप करके मेरे केक पे लगा दी, तो वो मेरे लिए एक इमोशनल मोमेंट था। आपको इतना, मैं हर साल 7 जुलाई को वो अनाथ आश्रम जाता हूँ, बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। आपकी जो मूवी रिलीज़ हुई थी ऑब्वियस सी बात है, वो हम लोगों ने पूरा थिएटर बुक किया था, पूरे भोपाल के एनजीओ को बच्चों को लेके गया था मैं। आपके जब उस टाइम पे फ्रेंड थे अरुण पांडे सर, उन्होंने भी कॉल किया था, ट्वीट किया था उस चीज़ को। मेरे को बोल नहीं पा रहा हूँ, इससे ज़्यादा आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी आपके पैर छुए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था लाइफ में। ये बेस्ट डे है लाइफ का। एक बस क्वेश्चन जो अभी है, कल एक संजय बांगर जी का छोटा सा ट्वीट आया था, उन्होंने कहा कि आप 2019 वर्ल्ड कप पे आपको उन्होंने पहली बार बच्चों की तरह रोते हुए देखा था। वो सच है कि आप जेन्युइनली उतना रोए थे? नहीं, इट्स अ 100% फैक्ट। एंड उसके पहले भी एक बार रोया था, दैट वाज 2015 में जब टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट लिया था तब, तो ड्रेसिंग रूम में हुआ था ये। एंड यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एन इमोशन। एक क्लोज गेम जब आप हारे हो, एंड इनसाइड मेरी प्लानिंग पूरी हो जाती है। सो टू मी दैट वाज द लास्ट डे आई प्लेड क्रिकेट फॉर इंडिया। मैंने रिटायरमेंट 1 साल बाद ली, बट द फैक्ट वाज कि दैट डे आई हैड रिटायर्ड। सो अब जैसे हम लोग के ना वो कुछ मशीन्स वगैरह दिए जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट, सो एवरी टाइम आई वेंट टू द ट्रेनर, आई गेव इट बैक टू हिम, ही इज लाइक नो नो यू कीप इट। अब मेरे मन में मैं इसको कैसे बताऊं कि ये मैं अब ज़रूरत नहीं है, आई वोंट बी यूजिंग इट, because I didn't want to announce at that point of time. So yeah, once you are high on emotion, you know, and you know the only thing you have done in the last 12 years or 15 years is playing cricket, and then there's no more chance of you representing your country. Exactly. You know, it's a very big thing when you represent your country. You know, there are so much of people, but only a few get a chance to represent the country. And sports person, they have that thing. So irrespective of which sport you play, जब आप खेलने के लिए जाते हैं, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री। आप कॉमनवेल्थ में जाएंगे, ओलंपिक्स में जाएंगे, या हम लोग आईसीसी टूर्नामेंट्स में जाते हैं, वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग। सो वंस आई क्विट क्रिकेट, देयर वाज नो वे आई वुड बी रिप्रेजेंटिंग माय कंट्री। यू नो, आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड ऑल ऑफ दैट, बट टू रिप्रेजेंट, टू ब्रिंग some glory for the country back, so all those things, you know, you are high on emotion at that point of time. मैं आपके 2 साल पहले आपके बर्थडे पे लद्दाख गया था, मतलब 2011 वर्ल्ड कप वाली जर्सी में पहन के पूरा मैं लद्दाख में अपनी बहन के साथ ही बाइक पे घूमा था। तो जिस दिन आपका बर्थडे था उस दिन ग्रीन वाली वो मिलिट्री वाली पूरी जर्सी पहनी थी, ट्राउज़र एंड जैकेट। तो मेरे को मिलिट्री वाले ने रोका कि आप ये कलर पहन के नहीं घूम सकते। मैंने बोला ये धोनी की टी शर्ट है, मैं उनको वर्शिप करता हूँ। तो बोला अच्छा आप माही भाई के लिए? मैंने हाँ, आज उनका बर्थडे है। तो मिलिट्री वालों ने मुझे जाने दिया कि ये माही भाई के लिए है, तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने बाकायदा वायरलेस पे आर्मी वालों को बोला आगे कि एक लड़का भाई की टी शर्ट पहन के एनफील्ड पे उसको रोकना मत। तो वो आर्मी वालों के भी लिए के दिल में आपके लिए इतनी रिस्पेक्ट है, वो हमने कभी इमेजिन नहीं किया था सर। थैंक यू सर, आपने इतना कुछ बोल दिया, अपना नाम तो नहीं बताया आपने। सर एक अंशुल नाम है मेरा भोपाल से। थैंक यू सो मच अंशुल जी। एक चीज नहीं, बहुत लोग वेट कर रहे हैं, प्लीज। हाय सर, ये बटालियन का जो सिंबल है, बलिदान का बैच, बलिदान का बैच, और आपकी बर्थ डेट और ये आपके सिंबल, और भी काफी टैटूज कराए मैंने आपके नाम। थैंक यू सो मच अंशुल, इसके बाद तो आप रोने लगोगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू अंशुल। हाय सर, हाय सर, अभय, just one question. Big fan, sir. Like I cannot express much. Sir, is there a difference that you feel between the digital world and physically meeting people? For example, I am obviously in the trading category and especially in the options category. So for example, अगर मैं open public के साथ, अगर हम लोग community के साथ discuss करते हैं, and let's say if my view goes wrong, view गलत चला गया, obviously people will face loss because it's trading. And digitally, if someone is commenting, आप क्या कर लोगे? वो delete कर दोगे या फिर you will just reply back. But let's say when we meet up, because हमारे जो physical कभी कभार meet up होते हैं, there if someone says कि यार भाई तूने ये कहा था, it didn't happen,
So how to handle this thing? Because at times जब हम लोग socially engage करते हैं, for example actively engaging, और जब किसी को physically मिलना होता है, there is this always this thing कि यार उस चीज़ को हम ignore कैसे करें? Because for example अगर इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा हो, like you know in instance, no matter कुछ भी हो, एक public की expectation होती है कि जीतना ही है. तो like this emotion thing, does it happen ever? Like एक डर कभी होता है ऐसा? Like No, just what you need to remember is the world is changing. तो कोविड के बाद से स्पेशली द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल एंड इन पर्सन काफ़ी चेंज हो गया था. हम लोग भी काफ़ी इवेंट्स वगैरह करते थे जो कि हमने फिर जूम कॉल वगैरह पे किया. सो नाउ द थिंग इज एवरीबडी प्रेफर्स डिफरेंट थिंग्स. आई एम समबडी हु लाइक्स टू बी टॉकिंग इन पर्सन. आई लाइक टू लुक इन टू द आईज ऑफ द इंडिविजुअल व्हेन आई एम स्पीकिंग. दैट गिव्स मी मोर कम्फर्ट. और जहाँ तक आपने सजेशंस के सही या गलत होने की बात की है, तो आप वो स्टार मार्क तो देते होंगे ना डिस्क्लेमर का. सेकंड इज, अगर मैंने ऑनेस्टली डिपेंडिंग ऑन माई लेवल ऑफ नॉलेज एंड इंटेलिजेंस मैंने कुछ सजेस्ट किया है, जो चांसेस ऑफ इट बीइंग राइट और रॉन्ग इज देयर. सो दूसरे जिस बंदे को भी आपने बोला है, ही ऑल्सो नीड टू वे इन एवरीथिंग. अदरवाइज तो सिंपल होता, अगर लक्ष्मण रेखा है, पत्थर की लकीर है, मैं बोलता ये ले भाई 100 रुपए ले, तुमने बोला ये 150 हो जाएगा, वापस दे दे. बट life doesn't go like that. So you have to be honest to yourself. You know, you have to do proper research, and then when you're suggesting something, and if it's not a biased thought process, even if it goes wrong, you can take that responsibility. We do the same thing. We try to win each and every game. Whatever decisions we take, you know, it doesn't always go our way. But what is important is to stand up and take responsibility. Because that's what makes you a better human being, and that's what equips you to deal with the same situation in a better manner. Thank you so much. एक मिनट पीछे से एक दो सवाल लेंगे. मोहित, why don't you pass the mic to this lady in green? Just Thank you. one- एक one मिनट sir. question, We'll have to accommodate. One question. boss. We will come back to you sir, please. Just one question. Requesting you sir, please. Myself, Vijaya, and this is Sharath. We are the founders of Nirvana. We mainly work in the field of well-being and spirituality, Adhyatma. So my question is going to be on that as well. What is spirituality to you, and do you have any active practice in your life in that aspect? You know, I'm a religious person. When it comes to spirituality, I don't do anything, you know, significantly कि मैं ये सब सारी चीज़ें follow करता हूँ. Again, I'll fall back to, I keep it very simple. You know, I try to be nice to whoever is around me. You know, सवेरे मैं रूम से निकला, उसके बाद जो भी मिला, पहले मुझे हाउसकीपिंग वाले मिलेंगे, फिर होटल के स्टाफ मिलेंगे, अदर गेस्ट मिलेंगे. आई हैव टू बी द सेम टू एवरीवन. It shouldn't matter who the person is. So for me, that is more important. So that is something that I practice. I don't practice yoga. I'm not somebody who does meditation or anything. But I've kept life very simple. I'm very conscious of whatever is happening. I live in the present. So I'll be sitting here, I won't be thinking about anything else. अगर मैं यहाँ पे हूँ तो 100% यहाँ पे हूँ. So that is something that is important to me, and that is something that I follow. So you'll hardly see me do anything different. Thank you so much for your question. Sir. Yeah. So. Yes sir, go on Yeah. please. Thank you so much for coming here. And finally, one of my bucket list that meeting you, seeing you in live has been fulfilled. My question is about your leadership, and as everyone is fascinated by your leadership quality and how you manage the team. आपने अजिंक्य रहाणे से T20 मैच करवा दिया, जहाँ पे वनडे में स्लॉट नहीं बन रहा है. सो मेरे फादर का नाम पारस है. वो बोलते हैं कि मैं तो कहने के लिए पारस हूँ, बट ये बंदा असली में पारस है. जिसको छूता है वो गोल्ड हो जाता है. तो मुझे लगता है रिगी को भी अब कोई डर नहीं है. आपने उसको छू लिया है तो गोल्ड तो हो जाएगा. Like personally, we try to make it as comfortable for the individual. You know, show him the path, talk to him about his strengths, and ultimately, अगर आप देखो तो a lot of credit is given to me or the coaching staff, but ultimately cricket क्या होता है ना, it's a team sport, but it is also a lonely sport. जब एक बैट्समैन जाता है बैटिंग करने, बेचारा अकेला होता है. He has a partner, but imagine जब बॉलर वहाँ से भागना चालू करता है, ये अकेला होता है. So he has to fight his own thought processes and everything. Similarly, जब बॉलर रहता है, so there are people who will suggest him, but ultimately जब वो ready होता है, वो अकेला रहता है. So that final leap of faith needs to come from the individual.
एंड आई ऑलवेज फेल्ट इज द इंडिविजुअल दैट मैटर्स, क्योंकि हम हज़ार चीज़ें बोल दें, जब तक इंडिविजुअल अपने बारे में बिलीफ नहीं करेगा या खुद पे उसकी बिलीफ नहीं होगी, जब तक वो अपने टैलेंट के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होगा, ही वोंट बी एबल टू डू इट. सो अल्टीमेटली आई ऑलवेज ट्राई टू गिव द क्रेडिट टू द इंडिविजुअल्स. हम सजेस्ट कर सकते, वी आर द सपोर्टिंग एक्टर्स, हीरो वो खुद होता है. एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी मेंटली टफ. मेंटल टफनेस इज द की फॉर दैट. But how do you identify that strength in an individual? आई डोंट नो, मेरे पास डेटाबेस ऐसा है कि मुझे दिखता है, इन द सेंस Observe. हाँ, मैं ऐसा कॉन्शियसली वीडियो एनालिस्ट के पास नहीं बैठता हूँ. ये आई जस्ट सी द इंडिविजुअल, आई हैव सीन हिम लॉन्ग इनफ, मेरे वो फीलिंग्स आती हैं. बट इट्स नॉट देयर फॉर सम ऑफ द यंगस्टर्स. कोई यंगस्टर होता है जिसको मैंने देखा नहीं है खेलते हुए. सो आई लाइक टू ऑब्जर्व. इनिशियली आई विल सी व्हाट ही डज, हाउ ही इज, what is his character, how different he is. So unless I know the individual, it's very difficult. हम लोग कई बार ऐसी सजेशन देते रहते हैं, बट it needs to be very specific. एक डंडे से पूरे हर्ड को मैनेज करना मुश्किल होता है. So we try to understand the individual first. Whatever his strength is, we try to use him according to his strength, and at the same time groom him around the weaknesses that he has got. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Yes, sir. Hi. Yeah. Hi, my bhai. You definitely don't remember this, but I'm 21 right now. When I was around 12 or 13, we actually shot an ad together for a brand. I won't say the brand name, no free promotion. But my question to you was, after winning the 2011 World Cup, that's the time that I was, training to be a cricketer for India. Every Indian boy has that phase. Once you went home, once all the celebration was over, you've had the trophy, you've taken the pictures, you've partied with the team, you sit down on your bed. What was there a thought in your head that you had that, okay, I have made it, or I have done it now? When you're alone, you're not talking to anybody, just yourself. Some thought. What were the thoughts going on in your head? No, now that you have said, the first time that thought has come. I've never thought that way. I don't know why. So, World Cup khatam hua, 2 दिन के बाद we had to report for IPL. So it was more like, one thing is done, the next role and responsibility starts. So we just kept moving. So we never got the time to sit and think what has happened. We were very happy with what has happened. We were thankful to God because we had few red flags, that those red flags were not taken. So we are thankful to the God, but other than that, I personally never thought in any other way. Thank you so much. There are quite a few ladies who have raised their hands. Yes, of course. Can we pass the mic to this lovely lady who's literally been jumping, and ma'am, I've never felt But so no important revenge in my questions, please. Yeah, sure. Hello, Dhoni. This is Urvi. So my question to you is that, after these matches, abhi World Cup chal raha hai, we see that the coach gives away the medal to the best player of the match. So, award obviously एक ही player को मिलता है, but the entire team cheers like the entire team has got the medal. So how do you, Virat, Rohit, all of you all as captains, maintain that team spirit कि सब लोग साथ में equally joyfully cheer करें? Because at Rigi we are all becoming leaders of tomorrow. So we would need that advice. I think what is important is to create that atmosphere. It can't be faked. You need an environment, you create an environment where everybody is happy. If I score a 50, I'll obviously be happy. But you need others in the team to be happy because you scored a 50. So that's the perfect kind of environment, that needs to be made, and it takes time. Because again, we have different set of problems. Somebody will be in form, somebody will be out of form, somebody may be injured. He'll be thinking about what are his chances of coming back into the dressing room. But ultimately, what it boils down to is, we may be 15 different individuals plus the support staff, but we are representing India. We have one goal, to win, try to win each and every game possible, so that we win the tournament, whatever the tournament may be. So that's where you see a lot of fun, a lot of enjoyment. And that atmosphere is difficult to create, but not impossible to create. So we try to balance it out, and we work very hard to create that environment. Sir. नहीं, अभी सिर्फ ladies पूछ रही हैं. Sir, एक question. अभय from बिहार. आपको dress change करके आना पड़ेगा. Sir, बिहार से है sir. बिहार से थोड़ा सा favor मिल जाएगा. बोलिए. मैडम, इसके बाद आपसे पूछिए. सर, सबके लाइफ में एक डाउन फेज आता है, डाउन फेज या बैड फेज आता है. उससे कैसे निकले, मतलब कमबैक कैसे स्ट्रॉन्गर हो सेटबैक से,
और मतलब मोटिवेशन ना टूटे लाइफ में, मतलब वहाँ पर जो काम कर रहे हैं उसको छोड़ के ना भागें, उससे और अच्छे से कैसे निकलें उस फेज से? देखिए अगेन मैंने जो स्टार्टिंग से मैं बोलता आया हूँ, हम लोग काफ़ी लोग आजकल ना मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ मेरे लिए एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम है, बट बचपन से जब आप एक स्पोर्ट खेल रहे होते या पढ़ाई कर रहे होते तो एक वो अंदर से वो फीलिंग रहती है कि मुझे कम्पीट करना है। कंपटीशन इज़ द मेन थिंग, क्योंकि जब भी आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते तो देयर इज़ नो गारंटीड विनर, कोई भी जीत सकता है, बट वो कंपटीशन होना चाहिए। एंड जब आप compete करते रहते हो तो स्लोली आप क्या होता है ना, वो मेंटली आप स्ट्रांग होते जाते हो। एंड व्हाट इज़ मेंटल स्ट्रेंथ? मेंटल स्ट्रेंथ टू सम एक्सटेंट इज़ वो बिलीफ होना कि मैं जो काम कर रहा हूँ या मेरा जो जॉब प्रोफाइल है, आई एम इक्विप टू हैंडल इट। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, सिचुएशंस चेंज होते रहेंगे, बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एवरी डे मैं क्या सीख रहा हूँ। अगर मैं प्रैक्टिस करने जाता हूँ, मैं 2 घंटे अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो आज के दिन पे मैंने किस चीज़ पे काम किया। आई डोंट वॉन्ट टू गो थ्रू द मोशन कि एक टिक बॉक्स करना है। सो लॉट ऑफ पीपल दे कम टू द ऑफिस, 8 घंटे का जॉब हुआ, टिक बॉक्स हो गया, आई वेंट बैक। बट इफ आई एम सपोज टू बी देयर फॉर 8 hours, आई शुड लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। दैट क्यूरियोसिटी नीड्स टू बी देयर, that ethics needs to be there, and those are the things that help you become better and better. सर अगर बैड फेज थोड़ा सा लंबा हो रहा है, प्रोसेस आप स्टिक हैं, डिसिप्लिन में है, फिर उसको हम कैसे ओवरकम करें? मोटिवेशन उसमें टूटने लगता है, उस समय कैसे? प्रोसेस सही है, डिसिप्लिन सही है? जो चैलेंज होता है, जो टेस्टिंग होती है, वो यही होती है, एंड दैट्स व्हाई आई सेड एडेप्टेबिलिटी इज द की। हम एक प्रोसेस बना के फॉलो करते हैं, बट इंपॉर्टेंट है कि उसको रिविजिट भी करना इंपॉर्टेंट है। बट देन आई शुड हैव इनफ डेटा बेस टू से कि नहीं, यही सही प्रोसेस है। बिकॉज अगर मैं ऐसे ऐसे जाता रहूँगा, सो आई वोंट रीच द समिट, जहाँ पे भी मेरा टारगेट है मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स इन लाइफ कीपिंग थिंग्स सिंपल रियली हेल्प्स। जैसे क्रिकेट में हम बोलते हैं, मान लो मैं आउट ऑफ फॉर्म है, मैं बैटिंग करने गया, कोई फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, सो ही बॉल्स क्विक, तो मैं बैटिंग करने जाऊँगा, मैंने गार्ड वगैरह लिया, उसके बाद यार ये बाउंसर डाल सकता है, ठीक है, पहला हो गया, इसका यॉर्कर अच्छा है या स्लोअर भी डालता है, इसने स्लिप ली है तो हो सकता है इस तरफ डालेगा। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम मेकिंग इट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। आई नीड टू कीप इट सिंपल। क्रिकेट सिंपल गेम है, वॉच द बॉल, हिट द बॉल। तो हेल्प ये होता है कि मैंने प्रैक्टिस की है। सेकेंड, मेरी बैटिंग आने से पहले मैं मैच देख रहा हूँ, तो मुझे पता है कितना स्विंग हो रहा है, विकेट पे कितना बाउंस है, व्हाट आर द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉलर्स। सो इन सारी चीज़ों से मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा कि आई एम इक्विप्ड टू डील विथ हिम। So that's how you prepare yourself. Thank you, Abhay. Thank you so much. Last question, Ms. Chandrakar. Hi, no, don't say Ms. Chandrakar. My name is Sakshi. Sakshi loves Dhoni. So the question is this. Okay, my husband's name is Devendra. You are Mahendra. He's gonna kill me today. But let me mention this. I'm a career coach, and in every masterclass I give your example. My first focus is to help all my professionals, job seekers, all these people to identify their niche, to listen to their calling, to follow their dreams. And I make sure that I give your example कि बस उस ट्रेन में चढ़ो और निकलो और अपना ड्रीम फॉलो करो. So my question to you is, for my community at large, how important it is to follow your dreams and not settle for, whatever others decide for you? I'll give you a very frank answer. We all have dreams, and sometimes the dreams are actually unreal. So if you are a coach, you also need to address that. Imagine somebody coming to me and saying, मुझे इंडिया के लिए खेलना है. And imagine if he is really good in studies and really bad in cricket. So now me as a coach or as a guardian, I have to tell him, you may still play for India. There have been instances where cricketers, they have become engineers and then they have played for India. But वो जो limited numbers होते हैं ना, you also need to see the majority. हम लोग कई बार, जैसे अभी तो IPL आ गया, but before that 15 लोग 20 लोग इंडिया के लिए खेलते थे, but not many people used to talk about जो लाखों लोग या मे बी करोड़ों लोग जो क्रिकेट ऑप्ट करते हैं बट खेल नहीं पाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव देम एन ऑनेस्ट गाइडेंस, कि एज अ कोच यू विल हैव दैट डेटा और यू विल हैव दैट एक्सपीरियंस, टू सी what is his strength or her strength and accordingly give him the ज्ञान as to what needs to be done from her side or his side. क्योंकि हम सबका ड्रीम होता है, मैं बोलूँ कि नहीं यार मुझे तो अब लेट्स से कि फुटबॉल में बहुत अच्छा बनना है, and maybe I don't have that skills in me, and
a lot of times, you know, मैंने भी ये कई जगह बोला होगा कि there is no substitute for hard work, but hard work also needs to come at the right place. You know, me working hard on cricket will give me more results. Absolutely. Me working hard on something that I've never played, even if I work harder over there, I won't get the desired result. So again, I've always said honesty is the key. So as an individual, I have to be honest to myself. I need to say कि अच्छा मुझे पता है भाई क्या होने वाला है. I know how good I am and how good I can be. So honesty is also a key factor. So I wanted to understand, did you know it in your heart that cricket is the thing for you? No. You did not know about that? So for me, from a very early age, for me it was more about abhi kya hai. So I never got disappointed when they didn't select me for other tournaments because I was not worried. I said, wo mere haath mein nahi hai. I cannot be bothered about my selection. So let's say if I score 200, I don't get selected. A lot of people think, you know, 200 तो किए थे, मेरा तो selection होना चाहिए था. I would take it in a way where I said, 2 मारे थे, अगर 3 किया होता तो they would have selected you. Correct. So how to take the same situation in a positive manner? You know, when you take it in a positive manner, you go back, you work harder and you come forward. It's always the mind that is the most difficult to control. You know, body थकने के पहले mind बोल देती है, तुम थक चुके हो. So it's always training the mind, how to try and control the mind. It's the most or the toughest things to control. But if you have the mind in your control, along with the emotion, you know, emotionally जब आप high होते हैं तो a lot of times you take decisions emotionally. But what is important, you have to be rational. You know, so emotion is there, but emotion shouldn't affect my decision. क्योंकि अगर मेरी decision गलत होगी, it will have a lot of impact on a lot of people. So coming back to honesty, mental strength, that ability to honestly portray in the best possible manner with the politest of words कि boss ये आपसे नहीं हो पाएगा, आप कुछ और करो. So that is the thing, so that he goes back motivated. And there may be instances where he or she may prove me wrong, but it was my honest opinion looking at whatever I was given. क्योंकि वो एक exception के कारण मैं हजारों या लाखों दूसरे लोगों का life खराब करना नहीं चाहूँगा. Great, thank you so much. Thank you, Sakshi. Hi, Mahi ji. Thank you, Sakshi. One moment, please. One moment. One last question from the lady. Oh, there she is. Hi, Mahi ji. How are you? आप बहुत लोगों के inspiration है. Who motivates you? Well, growing up, it was Sachin Tendulkar. We always looked up to him. And when we were growing up, you know, we are perfect. 81 के आसपास जो born होते हैं ना, we saw both the eras. Modern भी हम देख रहे हैं, previous भी हमने देखा है. आजकल के like Ziva, if I ask, you know, कि what is a cassette, she doesn't know. So all those things. So we saw everything literally. So हमारे समय में there were not a lot of videos. ठीक है, TV पे मैचेस आते थे, बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं आता था. तो हम सबको गलतफहमी थी यार, मैं भी सचिन की तरह बैटिंग करता हूँ. Then the first time when I saw my video, I was like, तू गली के जैसे ही बैटिंग करता है. But yes, growing up, we all looked up to him, you know, as a cricketer, and also the fact that when he made his debut, he was very young, so he was playing with people जैसे coming from where I came, ऐसा लगता था एक underage लड़का, you know, बड़ों के साथ खेल रहा है. So all those things, but it was very motivating to see him perform. And then when I started playing for India, for me the biggest motivation was the country. You know, I know we lost games, we done badly, but you know, we just wanted to do well for the country. Amazing, amazing. Thank you.